जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम तम, शुक्राना मेरे मालिक दा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। संगत जी मैं हूँ आपकी संगत आंटी श्वेता आंटी। संगत जी गुरुपा हमें मैसेजों द्वारा हमारे ऊपर आए हुए कष्ट को हमें उतारते हैं, हमारे पहले से ही बता देते हैं क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। संगत जी ऐसे ही गुरुपा हमें ब्लेसिंग मैसेजों द्वारा हमें ब्लेस भी करते हैं। आज मैं एक ब्यूटीफुल सा प्यारा सा सत्संग लेकर आई हूँ एक आंटी का, जिनको मैसेजों द्वारा गुरुपा ने बहुत अच्छे से ब्लेस किया है। और संगत जी ब्लेसिंग के साथ साथ गुरुपा अपनी कृपा भी बताते हैं कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। तो आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग आंटी की आवाज़ में। और संगत जी सत्संग पूरा सुनिए संगत जी, क्योंकि क्या पता नहीं कौन से सत्संग में आपके आंसर छुपे हों। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी कुछ दिन पहले जैसे हम सभी लोग सत्संग सुनते हैं यूट्यूब से, का मैसेज मिला कि मेरे सामने स्वरूप के सामने भोग लगाना है, मैं खाना खाने आऊंगा। रोटी, आलू गोभी की सब्जी और मटर पनीर। सत्संग में इसके बारे में कहा गया था और मुझे भी ये मैसेज मिला कि ये मटर पनीर, आलू गोभी और रोटी का मुझे भोग लगाना है। तो उस हिसाब से मैं लेके आई सामान, मतलब मंगवा लिया सामान। और शाम को इसी तरह से उनके सामने ऐसे भोग लगाने की तैयारी करेंगे, मतलब मन में एक भी कर लिया कि आज शाम को करेंगे। लेकिन उसी ठीक शाम होने से पहले दोपहर के बाद घर में कुछ ऐसा माहौल हुआ कि बहस हो गया मेरे और मेरे फैमिली के साथ, बच्चों को लेके, हस्बैंड के साथ थोड़ा सा बहस और थोड़ा सा लड़ाई जैसा ही, मतलब ऐसा एक मतलब नेगेटिव एक माहौल बन गया। और उसके चलते ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि शायद नेगेटिविटी है घर में और वो शक्ति शायद मुझे बाधा दे रही है गुरुजी के सामने भोग लगाने को। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि बड़े मंदिर के दर्शन करने जाते समय भी बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत कभी कभी बहुत सारी बाधा आती है और जो बुरी शक्ति होती है कहीं ना कहीं आपको शायद खींचने की प्रयास करती है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब क्या करें। मन थोड़ा खराब हो गया घर में जो भी माहौल बना। तो लेकिन मन फिर भी मैं थी कि नहीं करना है। लेकिन अल्टीमेटली वो और बिगड़ गया और ऐसा हो नहीं पाया, मतलब जिस तरह से मैं चाहती थी ना उस तरह से हो नहीं पाया। मैंने लगाया भोग लेकिन अजीब सा, मतलब मटर पनीर नहीं बन पाया। आलू और गोभी बना भी तो थोड़ा सा जल गया और रोटी भी बनी, मतलब थोड़ा आधा मन लेके जैसे काम को करना पड़ा। लेकिन फिर भी मन को बांध के मैंने किया तो जरूर। और हो गया मन में, लेकिन रह गया कि इस तरह से हो करना था, नहीं कर पाए। फिर वो हो गया, खत्म हो गया बात उधर ही। उसके बस 1 या 2 दिन बाद एक स्वामी जी है जिनको मैं गुरु मानती हूँ और उनको भी मैं सम्मान करती हूँ। और वो महामंडलेश्वर जी है, जो मतलब बहुत एक अपने में एक साधु समाज में उनका सम्मान है इंडिया में, भारत में। तो मुझे पता लगा कि वो मेरे शहर आए हुए हैं और इससे फोन पे बात हुई। तो मैंने बोला कि अगर आए हुए हैं तो प्लीज आप आइएगा घर में। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे जाना तो इधर था हरिद्वार, लेकिन मैं रास्ता, मतलब ये तुम्हारे जगह होते मैं जाऊंगा, सुबह आऊंगा। तो ऐसा कहा उन्होंने। और मुझे ये पता था कि वो आएंगे तो सुबह आएंगे, तो मैं थोड़ा सा खाना बना के रखती हूँ। और मुझे पता है वो जैसे प्याज लहसुन रहित खाना खाते हैं, मतलब प्याज लहसुन के बगैर जो भी बनता है वो खाते हैं। तो उस तरह से घर में चेक करके देखा कि जो खाना बनाने वाली भी एक आती है हमारे घर में। तो मैंने कहा कि क्या बनाओगे, ये सब अदरक डाल सकते हो और जो भी हो जीरा वगैरह डाल सकते हो, लेकिन ये नहीं, प्याज लहसुन नहीं डाल सकते। तो ऐसा दाल बना लो, रोटी बना लो, थोड़ा चावल बना लो और सब्जी में देखो क्या है। तो उसने देखा कि हाँ पनीर है, मटर है और ये गोभी भी है, ऐसा कुछ बोल के वो, मतलब मैंने बोला हाँ तुम दूसरी सब्जी बना लो और ऐसा ऐसा कर लो। तो वो ही की एक्चुअली। मैंने बस थोड़ा सा ऐसे डिस्कस कर लिया। उसके बाद स्वामी जी आए और प्रणाम किया, बहुत अच्छा लगा। और उनके साथ और भी 4-5 अलग व्यक्ति आए, जिनमें से 2 कलाकार भी थे और अलग अलग मतलब लोग थे, मतलब कुल मिला के जैसे 6-7 लोग थे।
और सभी लोगों ने बात किया अच्छा से, और मैंने बस सबको बोला कि थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। उन लोगों ने मना किया, लेकिन बाद में सब लोग खाए। सब लोगों ने रोटी खाए। रोटी था, मटर पनीर, आलू गोभी का सब्जी था। Don't do this if you want to control your child's screen time. Don't scold. लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया, और वो लोग फिर अच्छे से फिर जो भी मैं क्योंकि मैं उनकी संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ, जो स्वामी जी है, गुरु जी है, तो मैंने भी जो बन पड़ा मुझसे, मैंने जो भी एक ईयरली एक हम लोगों को एक संस्था को देना पड़ता है, जो मैं नहीं दे पा रही थी, तो मैंने वो दिया दक्षिणा स्वरूप, और आशीर्वाद देके वो लोग निकल गए। फिर शाम होते होते मैं अचानक सोची, अरे जो गुरु जी बोल रहे थे कि मुझे भोग लगा, मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि जो मैसेज था ना, जो सत्संग में मिला था, उसमें ये था कि मैं खाना खाने आऊंगा, और मैंने ऐसे लिया कि स्वरूप के सामने भोग लगाना है। तो मैं अचानक सोची कि गुरुजी ने बोला था रोटी, मटर पनीर और आलू गोभी की, और वही एग्जैक्टली वही बना। और पता नहीं फिर उन 6 स्वामी जी के अलावा और जो 6-7 लोग थे, कौन गुरु जी के रूप में कौन आए थे, लेकिन मैं मतलब जब रियलाइज किया मैंने कि ऐसे कहा था और ऐसा हुआ, उन्होंने उस भोग को ग्रहण किया वो किसी के माध्यम से, और इतना अच्छा लगा मुझे कि वो आए मेरे घर और उस भोग को ग्रहण किया। जय गुरु जी, ये आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत बार मैं खासकर डिप्रेस हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग उम्मीद कर बैठते हैं, हम लोग नादान हैं, और क्या चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस क्या आया मेरी लाइफ में, वो हिसाब करती रहती हूँ मैं कभी कभी, क्या चेंजेस आया क्या नहीं आया। और गुरु जी की तरफ से ये मैसेज ज्यादा आता है कि तेरे कर्म कट रहे हैं, अपने कर्म को ठीक रखना है, तुझे अलग अलग 2 बार तो ऐसा मैसेज आया कि ब्लैक मैजिक का मैसेज आया, और तुझे मौत के मुंह से मैं खींच के लाया हूँ, बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं। और एकदम ही हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम चल रहा है, खासकर मेरे मैके में बहुत सारे कोर्ट केस वगैरह बहुत कुछ चल रहा है, तो समझती हूँ। लेकिन हम शायद कहीं ना कहीं सेल्फिश एक मोटिव लेके बहुत बार उम्मीद कर बैठते हैं कि क्या चेंज आएगा, और जो कि गलत है, नादान है, लेकिन फिर भी ये होता है। लेकिन वो जो अचानक मटर पनीर और सब्जी के बहाने ही हो, रोटी के बहाने हो, इतना मतलब एक रियलाइजेशन हुआ कि गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, वो आते हैं। और बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी को, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमें राह दिखाते रहिएगा ऐसे ही, और हमारे कर्मों को माफ करके हमको सही राह दिखा के आगे लेते जाइए। हमारे सभी लोगों को ब्लेस करते रहिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।